प्रभु श्री राम ने अवतार लिया अयोध्या में। अरे हमारे अंदर भी अयोध्या है। प्रभु श्री राम का दर्शन हम करते हैं, अयोध्या में जाते हैं। विहंगनो कहता है, हमारे वेद कहते हैं, अष्टाचक्रा नवद्वारा पुनोनाम अयोध्या। अष्टचक्रों से और 9 द्वारों से लगी हुई अयोध्या नगरी कहाँ है? तुम्हारे शरीर में है। तो बाहर जाकर के अयोध्या में हम प्रभु श्री राम का दर्शन भी करते हैं, और शरीर के अंदर जो अयोध्या है उसका भी हम दर्शन करते रहते हैं। आप जाते हो गंगा स्नान करने, गंगा मैया की जय हम लोग मनाते हैं। गंगा मैया क्या कहती है कि बेटा तुम तो स्नान कर लिए मेरे अंदर, लेकिन एक और गंगा माँ है, वो कहाँ है? अरे तुम्हारे शरीर के अंदर है। तुम्हारे शरीर के अंदर भी गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी है, अयोध्या है। अरे अंदर की त्रिवेणी में भी तो नहा लो। कहीं इंगला है, कहीं पिंगला है, कहीं सुषमना है, कहीं गंगा है, कहीं यमुना है, कहीं सरस्वती है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। अरे अपने अंदर के तीर्थों में भी तो नहा लो। प्रयागराज में जो त्रिवेणी है उसमें तो हम स्नान करते ही हैं। हम लोग महाकुंभ में, कुंभ में जाते हैं। बहुत से भक्त लोग 1 महीने तक प्रयागराज कल्पवास करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये सब अच्छे शुभ कर्म हैं, सबको करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर भी तो गंगा है, अंदर भी तो सूर्य है, अंदर भी चंद्रमा है, अंदर भी अयोध्या है। उसका ज्ञान कैसे होगा? अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ तो हमारी पूजा अभी अधूरी कही जाएगी। पूरी कब होगी? जब हम अपने अंदर भी स्नान करेंगे। शरीर के अंदर बहुत से पड़ाव हैं, बहुत से मंडल है, बहुत सी भूमियाँ हैं, बहुत से केंद्र हैं। सबका अलग अलग अनुभव है। ब्रह्मायनादि अनंत अखंडा अनुभव गम्य बजाही जेई संता। प्रकृति पार प्रभु सब और बासी
ब्रह्म निरीय विरजय विनाशी। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किम आए। और जो परमात्मा है प्रकृति के परे है। उसको पाने के लिए हमें प्रकृति से परे होना होगा। प्रकृति जगत से परे आपको करेगा कौन? प्रकृति जगत से परे होने के लिए ही तो स्वर वेद है, विहंगम योग है। प्रकृति से पार करने का आधार चेतन होना चाहिए। तो चेतन कौन है? चेतन आपका शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है। चेतन आप हो। आपने कभी भी भक्ति नहीं की है, जीवन भर कर्म करते रह गए और यह समझे कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कोई नहीं किया है, सब पूजा किया है। अच्छे कर्म हम लोग करते हैं, पूजा तो अच्छा ही कर्म है। मंदिर में हम गए, भगवान की आरती किए, जप किए, मन पवित्र हुआ, हमारी भावना शुद्ध हुई। भक्ति का आधार इसके परे है। अभी हम सभी लोग रास्ते पर तो चल रहे हैं। हम लोग रास्ते से कोई अलग नहीं है, सभी रास्ते पर है। उस रास्ते पर कई सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कोई पहली सीढ़ी में है, कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है, कोई चौथी में है और कोई कोई पांचवी में भी है। आज विश्व में कोई कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। हमारे सद्गुरु ने कहा कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी जो श्रेणी है उसका आधार क्या है? शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, वाणी है। चौथी और पांचवी जो श्रेणी है, जो सीढ़ी है, वहाँ पर शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वाणी नहीं है, इंद्रियां नहीं है। वहाँ क्या है? केवल तुम हो, यानी आत्मा है। तो आत्मा के द्वारा तो हमने कभी परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति किया ही नहीं और हम बन गए भक्त। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव होगा। सद्गुरुदेव ने कहा स्वर वेद के अंदर, पंचचीतीय योग की एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय,
धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भास। तो हम सभी लोग मार्ग पर हैं, कोई भी मार्ग से अलग नहीं है। सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई सीढ़ियां बनी हुई हैं। कोई पहली सीढ़ी में है, कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है। जहाँ चौथी पांचवी सीढ़ी है, वही तो आपकी अपनी सीढ़ी है। और जो 3 सीढ़ियां हैं, वह चेतन नहीं है, वो जड़ है। चेतन जो सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी के बाद है। अरे वही तो ब्रह्म विद्या है, वहीं पर अध्यात्म विद्या है, वहीं परा विद्या है, वहीं मीन मार्ग है, वही देवयान पथ है। तो चौथी पांचवी जो सीढ़ी बनी है, उस पर अब चलना है। और वहां पर चलने के लिए विहंगम योग से जुड़ना है। बिना विहंगम योग के जुड़े, बिना स्वर वेद के जुड़े, चौथी पांचवी जो सीढ़ी है, जो मंडल है, उसका कभी ज्ञान होगा ही नहीं। प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री कहते थे, स्वरवेद के समान आध्यात्मिक संसार में कोई साहित्य नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। तो हमारा आपका कितना सौभाग्य है कि हमें स्वरवेद जैसा महान आध्यात्मिक सदग्रंथ घर बैठे बैठे मिल गया, सदगुरु भी मिल गए। अब हमें उस सीढ़ी पर चलने का अभ्यास करना है, जो सीढ़ी विहंगम योग की है, जिसका आधार चेतन है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर तो बहुत सारे गंभीर एक से एक विषय पड़े हुए हैं। स्वर वेद आप जितनी बार पढ़ोगे, नए नए अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। आज से 102 वर्ष पूर्व विहंगम योग की स्थापना हमारे सदगुरु ने की। और प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव हर वर्ष होता रहा। और आगे भी होता रहेगा। हम तो ऐसे सदगुरु के शिष्य हैं जिस सदगुरु ने कहा 1954 के महाकुंभ के अवसर पर
मैं अब जा रहा हूं, मेरे लिए यहाँ वहाँ सब एक समान है। अरे मैं तो शांति के समुद्र में जा रहा हूं। फिर कहने लगे कि मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत ही पुरुषार्थ से 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद प्राप्त किया हूँ। मेरा संकल्प भूमंडल प्रचार का है। मैं मरता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ। योगी जो है शरीर छोड़ता है, शरीर का त्याग करता है। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा। यह योगी का संकल्प है, वह तो पूरा होकर के रहेगा। बाल्यकाल में जब मैं 14-15 वर्ष का था तो सुनता रहता था। क्या सुनता था? प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा है कि योगी का संकल्प है, मैं मरता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा। मेरा संकल्प जो है भूमंडल प्रचार का है। विश्व के कोने कोने में मेरी अअंकित ध्वजा जब फहरा जाएगी तो 1 लाख जीवों को मुक्ति धाम भेजने के बाद मैं विचार करूँगा कि मैं जाऊँ कि न जाऊँ। तो हम लोग कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे सद्गुरु ने कभी नहीं कहा कि मेरी मृत्यु हो रही है। वो तो कहते थे कि मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है एक कीड़ा है, एक खेल है। अरे मैं अनेकों बार शरीर छोड़ चुका हूँ, अनेकों बार शरीर की मृत्यु हो गई है। सद्गुरु ने कहा जब पूरे भूमंडल में मेरा प्रचार हो जाएगा और जब 1 लाख जीवों को मुक्ति धाम में भेज दूंगा तब मैं विचार करूंगा कि मैं रहूं कि जाऊं। वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। सद्गुरु की वाणी आज साकार देखने को मिल रही है। विहंगम योग का प्रचार दिन दूना रात 100 गुना निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सब सद्गुरु के ज्ञान को अपना करके सद्गुरु के प्रचार प्रसार में अपनी सेवा दे रहे हैं। अध्यात्म में विहंगम योग में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है।
सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई।